Hello everyone, this is Vishakha Sahdev Verma and today we are going to learn about basics of operating system. It is an interface between user and hardware. Let us suppose we are having a user and we have a hardware like keyboard and mouse. And the interface between user and hardware is known as operating system. It means that it works as an interface. ये दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है जो दोनों को ही कनेक्ट करता है. किसको? यूजर एंड हार्डवेयर. Now we are learning about responsibilities of operating system. It is responsible for execution of process. यानी कि अगर सिस्टम में आपके पास कोई भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कैसे हम करेंगे? इट इज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के काम आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स एलोकेशन. यानी कि ये रिसोर्सेज को एलोकेट करने के काम आता है. अब हमारे रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं सिस्टम में? फॉर एग्जाम्पल मेमोरी. अगर किसी भी प्रोसेस को सपोज करो जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था प्रोसेस P1, अब इसी प्रोसेस को मेमोरी चाहिए तो वो मेमोरी कौन एलोकेट करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. The next responsibility of operating system is CPU management. हमारा जो CPU होता है वो पूरे के पूरे प्रोसेसेस को मैनेज करता है. तो ये देखना कि कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये सारा काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. The next responsibility of operating system is file management. फाइल मैनेजमेंट मीन्स कि कितनी फाइल्स हैं हमारे सिस्टम में, किसको कितना स्पेस देना है, कौन कैसे कब कहाँ पे सेव होगी, ये सारे काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. नाउ वी हैव n नंबर ऑफ यूजर्स हियर. यूजर 1, 2 अप टू यूजर n. And we have our hardware devices here. All the hardware devices are here, like for example CPU, RAM, and this is input and output device. And this is our operating system which is between user and hardware. Now you can see this that now it is working as an interface between the user and the hardware. Software run on operating system and we have two type of software. First is system software and second is application software. System software are basically used to run the system and application software are a kind of software which are used for some specific purpose like Word, Excel, PowerPoint. Now we are going to learn about components of OS. There are two components of operating system. First is shell and the second one is kernel. Now we will study about shell. Shell is basically used to handle the user interaction. यानी कि यूजर की ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी इंटरेक्शन होगी वो कौन हैंडल करेगा? शेल. Shell is the outermost layer of operating system. As you can see in the diagram here, shell जो है वो बाहर वाला पोर्शन है. जो भी बाहर दिख रहा है आपको in the blue, this is shell, which is outermost layer of operating system. There are three tasks of shell. फर्स्ट इज इट प्रॉम्प्ट द यूजर टू गिव द इनपुट. सपोज कोई भी हमारा प्रोसेस रन हो रहा है और उसमें यूजर के इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो जो इनपुट है वो कौन डिमांड करेगा? शेल. द सेकेंड टास्क ऑफ शेल इज इंटरप्रेट द इनपुट फॉर द ओएस. जो यूजर ने इनपुट दिया उसे इंटरप्रेट करता है और उसके बाद किसे हैंड ओवर करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को. और ये टास्क है हमारा शेल का. The next task of shell is handling the output from the operating system. यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो भी आउटपुट जनरेट करता है वो हैंडल करने का काम करता है शेल. सो व्हाट वी लर्नड अबाउट शेल, सबसे पहले ये क्या करता है? यूजर से जो भी इंटरेक्शन है उसको हैंडल करने का काम करता है. दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो तीन टास्क हैं शेल के उनमें से सबसे पहला है यूजर को प्रॉम्प्ट करना कि वो इनपुट दे. उसके बाद उस इनपुट को इंटरप्रेट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को देना. और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो भी आउटपुट जनरेट किया है उसे हैंडल करना. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कर्नल. कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका मतलब ये है कि ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का.
द कर्नल इज लोडेड फर्स्ट इनटू द मेमोरी. इट मीन्स जैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है तो उसके साथ जो सबसे पहले लोड होता है वो कौन होता है? कर्नल. और ये तब तक मेमोरी में प्रेजेंट होता है जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं हो जाता. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारे पास सारे यूजर्स हैं. देयर आर 4 यूजर्स प्रेजेंट हेयर. जो आउटर मोस्ट पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है हमारे पास शेल, जो हमारे जो भी यूजर है उससे इंटरेक्शन को हैंडल कर रहा है. और जो इनर मोस्ट पार्ट है वो है हमारा कर्नल, जो कि मेमोरी में तब लोड हो रहा है जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है. और ये तब तक रहेगा जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं हो जाता. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट टास्क ऑफ कर्नल. द फर्स्ट टास्क इज टास्क मैनेजमेंट. यानी कि हमारे पास सिस्टम में जितने भी टास्क होते हैं उन सबको मैनेज करने का काम करता है हमारा कर्नल. द नेक्स्ट टास्क इज सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन. हमारे पास सिस्टम में जितने भी प्रोसेस अवेलेबल हैं उन सबको सिंक करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है कर्नल. द थर्ड टास्क ऑफ कर्नल इज मेमोरी मैनेजमेंट. जितनी भी हमारे पास सिस्टम में मेमोरी अवेलेबल है उसको मैनेज करना, कौन सा प्रोसेस कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, पूरी मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है कर्नल. द नेक्स्ट टास्क ऑफ कर्नल इज टाइमर मैनेजमेंट. यानी कि पूरे टाइम को मैनेज करने का काम करता है कर्नल. किस प्रोसेस को सीपीयू को एक्सेस कितनी देर तक मिलेगा, ये सारा टाइम मैनेजमेंट इज बीइंग हैंडल्ड बाय कर्नल. द नेक्स्ट टास्क इज इंटरप्ट एंड इवेंट हैंडलिंग. इंटरप्ट मीन सपोज करो कोई भी प्रोसेस आ रहा है जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है और उसे उसी वक्त सीपीयू चाहिए, तो हमारा जो भी प्रोसेस ऑनगोइंग होगा करंट में वो इंटरप्ट हो जाएगा. इसे हम बोलते हैं इंटरप्ट. तो ये सारी इंटरप्शंस और जो भी इवेंट्स हैं हमारे सिस्टम में उन सबको हैंडल करता है कर्नल. द लास्ट टास्क ऑफ कर्नल इज डिवाइस मैनेजमेंट या फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसे. यानी कि हमारे पास सिस्टम में जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस प्रेजेंट हैं उन सबको हैंडल करेगा कर्नल. So that's all about the basics of operating system. That's all for today. Thank you.